इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए शख्स हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य होते हैं और परशुराम परिषद जो है इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं पंडित अजय कुमार झा जी। पहले तो आपका जो है टिकट के दौर में चला कि भाजपा से कभी नरपतगंज, कभी फॉरबिसगंज, कभी जोकीहाट, फिर आपकी टिकट कट गई और अब जब आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज किया नरपतगंज विधानसभा से, तो आपका नामांकन रद्द हो गया। इसको कैसे देखते हैं? जो टिकट में हुआ वही अभी हुआ। इसका तो टिकट में क्या हुआ आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद जनता जब टिकट दिया तो संतुष्टि नहीं हुई। हमारी लोकप्रियता देख करके वहाँ भी हमें पूछने का प्रयास किया और सफल हुए। आज आप वहाँ गए हुए थे फॉरबिसगंज, जहाँ आपका नामांकन हुआ था और आपको नोटिस आया था कि गलतियां हैं, फिर वहाँ क्या हुआ? देखिए, कल जब हम नामांकन दिए उस समय में दो बात उठी। पहले तो एक बैंक का पासबुक के बारे में। इस बार इलेक्शन कमीशन एक काम किए थे, अगर आज कोई गलती हुई है तो आपको सुधार करने के लिए मौका दिया कि आप 11 बजे तक दूसरे दिन दे सकते हैं। तो मेरा गलती में गलती पकड़ा। पहले डैशबोर्ड पर लगा हुआ था बाहर में, उसमें चेक हुआ। उसके बाद अंदर गए तो उनका असिस्टेंट वगैरह थे, वो चेक किए। उसके बाद मेरे सामने में जब कागज़ को ARO द्वारा देखा गया तो उसमें कहा जो बैंक का पासबुक नहीं है, मतलब बैंक का जो है। मेरा भतीजा चंदन जी हैं, उन्होंने आया और कहा कि नहीं तो लगा हुआ है। वो खोजते और तब तक नोटिस भी निकल जाता है। ये कागज़ दिखाया, सर ये कागज़ है, ये कागज़ तो लगा हुआ है जो मेरे हाथ में है। तो तभी भी उसको एंट्री कर लेना था, ठीक है ना। मान लो उसमें नहीं दिख रहा था उनको, बोला नहीं नोटिस निकल गया है, ये दो कागज़ जो ये कागज़ लेकर आना ही पड़ेगा, तो वो भी आप दे दीजिएगा। तो दो नोटिस में एक हाफ ही डिप्टी, एक जो बैंक वाला पासबुक जो है। तो हम यहाँ रात में ही हमको लोग बोल दिया था कुछ, आप सावधान हो जाइए, आपके साथ साजिश होने के लिए डर रहा है, नॉमिनेशन आपका सफल नहीं होने देगा। अच्छा। तो हम भीतर से थे, अलर्ट थे। हम यहाँ से 10 बैंक का पासबुक भी 9:30 बजे आ गया था। हम वहाँ 10:40 में मैं पहुँचा अनुमंडल कार्यालय परिसर में। 43 में मैं वहाँ पैसेज में चला गया चैम्बर के पास में। तो 10 और प्रत्याशी थे, वहाँ बैठे थे। तो मैंने आदेश पाल से पूछा जो भाई जो हम आए हैं तो उनको अंदर कवर कर दीजिए, मिलना चाहूँगा। समय दिया गया था। तो उन्होंने बोला आपका नाम पुकार होगा और आपको अनाउंस होगा तब आप अंदर जाइएगा। फिर मैं बैठा वहीं पर, जनार्दन बाबू विधायक जी से सब थे। तो 11 जब बचा, हमको रात वाली खबर का माथे में घूम रहा था। मैं घुस गया 11 बजे चैम्बर में, DCLR अमित कुमार के चैम्बर में जो ARO है। तो मैं बोला कि साहब मैं तो कागज़ लेकर के आया हूँ जो बोला गया था। बोला कि नहीं कागज़ लेकर के आप तो अभी आए हैं। हम कहते जी अब ये तो यहाँ तो आ गए हैं 10:43 में। तो नहीं ये समय तो ऑफ हो गया। आप बोले कैसे हुआ? बोला 11:01 हो रहा है जी। तो मैं बोला 1 मिनट तो आप डिस्टर्ब किया है बातचीत में जी। आप कागज़ पकड़ कर आ रहे हमसे बात कर रहे हैं। तो नहीं आप 11:01 में हम कहे नहीं। ये बात हुआ तो वहाँ हम हंगामा शुरू किए। जो बात है कोई भी करता है, आक्रोशित होते हैं। हम आक्रोशित होकर के थोड़ा हम खड़े आवाज में बोले ये ठीक नहीं कर रहे हैं जी। आप ये निर्दलीय समझ करके आप प्रेरित होकर के काम करें, अच्छी बात नहीं है। मैं आपको पूरा पहचान रहे हैं आप हमको। हम आपके चीफ सेक्रेटरी से भी हमारी मुलाकात है। आपका जो मुख्यमंत्री के यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हमारे रिलेटिव हैं। आप ऐसे मत कीजिए मेरे साथ। मैं जो उसको बताया, मेरा एक बात नहीं सुना और अपने आदमियों का इनको निकालो रूम से। हम देखा जो हमको हाथ लगा देगा तो वहाँ कांड हो जाता। आप हमारे स्वभाव से परिचित हैं, तो हम सोचे ये भी ठीक नहीं होगा, हम ही पर दोष आ जाएगा। तो निकालने से पहले हाथ लगाता तो अपने निकल गए। निकल करके वहीं हम धरना पर बैठे।
30 मिनट के बाद मैडम पर्यवेक्षक आई जो IAS है, जी कौन क्या नाम था उनका, नेहा मकर, नेहा जी, हाँ, जो IAS है, अदर स्टेट से आई पर्यवेक्षक बन के। जी तो वो हमारी बात को हम हाथ जोड़ के बोला तो सुनी गौर से। सुनने के बाद हम कहे मैडम हम 10:43 में आया और हमें रोका गया, तब बोला अनाउंस होगा तब। तो मैं जाकर के उनको बोला जो ऐसे 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 सब बात हुई, हमको 11 बजे मेल की है, बातचीत में 1 मिनट को बितवाए और हमको कहा 11:01 हो गया। बोला ठीक है, सुनी बात को, मैं देखती हूँ। हो गया 2.5-3 घंटा हो गया, तब तक जनार्दन बाबू विधायक जी, वो जो प्रत्याशी अभी ग्लैड हो रही है, हमारा गला काट के जिसको गला जोड़ा गया है, भाजपा प्रत्याशी, हाँ भाजपा प्रत्याशी नरपतगंज, जी तो ग्लैड हो रही थी मने मन, हाँ फुल ग्लैड। तो उसको लग रहा होगा कि रास्ते का कांटा निकल गया है। कांटा निकल गया, जी ठीक है ना। जी हमको आदरणीय भूपेंद्र यादव क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को भी परसों फोन आया था, बोला था सर एक बात बोला जाए, जो वो प्रत्याशी में कोई खराबी था तब ना उसका टिकट काटा गया था पिछले बार, जी जयप्रकाश जी को दिया गया था। तो जयप्रकाश जी को टिकट दिया गया था, इसका टिकट काटा गया था, मतलब ये प्रत्याशी जो है कामयाबी नहीं थी नहीं तब। थी। तो कौन सा गंगा स्नान करके और महामंडलेश्वर बन गई है, PhD कराई है, तो इसको टिकट दिया गया। जी सर 15 कार्टून दारू मिला इसके डेरा नरपत निवास में, मैंने माननीय मंत्री जी को बोला, अब जानो कितनी बड़ी बात है। जी उसको दिया गया टिकट, मेरा टिकट कटा। उसके बाद मैं जनता के बीच में गया, जनता से मेरा अपार समर्थन, अपार प्यार मिला, सारे समाज का, जी हर तबके का, हर जाति तबके का, हर धर्म का, हर धर्म का, बिल्कुल। जब मिला अगला देख लिया, जान गया। तो हमारा एक ही रास्ता था, इसको कुचल दोगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो हमें कुचला गया है इतने बात के लिए, जबकि मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने यारों से मतलब डिस्कशन की है, ऐसा मत करो। जैसे टेंडर में, टेंडर जिसको दिया जाना है, अब बात समझो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। यहाँ हमारा फिक्स टेंडर, हाँ IIT एग्जीबिस्ट है, बहुत बड़े जी, जिला के जी परसेंटेज जी, वो जान रहे हैं। टेंडर जिसको देना रहता है जी और जिसको नहीं देना रहता है, तो उस चश्मे से देखा जाता है, जो कहाँ पर हाँ मैनेज टेंडर जो होता है, कहाँ पर फॉल्ट निकलेगा। तो मैडम जब इस समय वाला बात को जो है काटी, बोली 10:43 में पर्यवेक्षक पहुंच गया, तो फिर जाकर के उस दुए ठो पर नोटिस किया था ना, तो 2 को कागज हम दिए, तो फिर कौन बात था। 11:01 में हम तो 10:43 में वहाँ आए हैं। देखिए जी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, न किसी पर आरोप कर रहा हूँ, इतना जरूर मैं बता रहा हूँ, हमको पुनः साजिश का शिकार हो गया, ठीक है ना। आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपका नामांकन रद्द नहीं हुआ है, रद्द करवाया गया है? ऑफ कोर्स, किसके द्वारा? मैं जो बड़े बड़े नेतागण हैं, मैं भाजपा को मैं बोलूँगा। और जानिए, आपको मैं बता रहा हूँ, वो जो बात हो रही है ना अभी बहुत खेल बाकी है। सभी वारदात था ना, जांच का मला था, उसका भी कराया गया। जो NDA के जो वोटर तबके वाले उम्मीदवार थे, उसका काटा गया नामांकन। ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप लोग को हर हालत में सरकार को बनानी है एट एनी कॉस्ट, और उसमें हम भी उसका शिकार होंगे, सरकारी दबाव का शिकार बने। नो डाउट। वो DCLR जो है ना, उसको अभी SDO बना देगा, नहीं तो इसको बना देता किरानी कर्मचारी। अब मैं बोला उसको DCLR को, हमने मैडम को बोला ये सब भ्रष्टाचार अफसर है। मैं वहाँ बोला ये भ्रष्टाचार अफसर है, और ये भ्रष्टाचार अफसर को कहा कि सबका कत्ल करो, और कत्ल किया गया जो है, और SDO बनने के चक्कर में ये काम किया है। आपके टिकट कटने के बाद हमने आपका इंटरव्यू किया था, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें आप भावना में बहकर रोने लगे थे, और आप नॉमिनेशन करने भी गए तो कफन लपेटे, कफन सर पे बांधे हुए गए थे। आपकी तस्वीर भी काफी वायरल हो रही है।
तो इससे काफी ब्राह्मण समुदाय ही नहीं, सभी जाति के, सभी धर्मों के आपके जो समर्थक हैं, अजय झा जी के जो समर्थक हैं, उनमें काफी आक्रोश था। अब आपका जो है निर्दलीय आपने नामांकन किया, वह रद्द हो गया है। ऐसे में लोग दुविधा में हैं कि क्या करें, आपके समर्थक दुविधा में हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? हम क्या बोलेंगे, आप चले जाइएगा क्षेत्र में, आपको आप क्षेत्र चले जाइए, सिरसिया, जयनगर, पेकपार, भड़गामा, आदि रामपुर, जयनगर, शंकरपुर, शिवरमणि, मिर्दौल, कुसमोल, पिटोरा, फतेहपुर, आप इतने जगह पर जाकर कल घूम आइए। आपको लोग क्या कहता है, लोग क्या करेगा। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि लोगों में काफी आक्रोश है, आपके समर्थकों में काफी आक्रोश है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब किधर जाएं। वो तो अजय झा जी के साथ थे, अब अजय झा जी चुनाव मैदान में नहीं है, तो वो क्या निर्णय लें? वो निर्णय ये लेंगे जैसा वो लोग बोल रहे हैं जी, जिसके वजह से इतना बात कराया गया है जी, ठीक है ना जी, उसको फलीभूत होने के लिए नहीं दे, ठीक है ना। ये वो निर्णय लेंगे। हम क्या लेंगे, हम कुछ नहीं, चुपचाप हो गए हैं। मेरा जितना आंसू निकलना था ना, मेरा निकल गया। और टाइगर जो है जिंदा है, ये दिखाऊंगा। और यहाँ से मेरी लकीर जो है शुरू होगी, फिर से पुनः यात्रा शुरू होगा। जब जगो तब सवेरा, आप शिकार होते गए। नहीं तो हमको दूसरे दल वाले भी सम्मान देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं क्या बोलूँ, हमारी कुछ गलतियां हैं जिसके चलते हमारे अपने चाहने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, छोटे बड़े हैं, हमको नसीहत देते थे, लेकिन हम थोड़ा सीधापन ज्यादा थे। पेट में जो बात है, मुंह में वही बात है, उसको वॉमिटिंग करते थे। इसका मैं बहुत शिकार हुआ। अब तक जो है, अब जो है बहुत हुआ। और हमें लोग कहते थे, वो मिला हमको अच्छा सिला, ठीक है ना। और आपको देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप इसको बढ़िया से समझिए और पार्टी को सुनाइएगा। जो आज आप जो है वैश्य अति पिछड़ा और ये वो करते हैं ना, हमारा पुरखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जो नींव डाला था, वो फलीभूत हुआ। तो आज आप लोग खा रहे हो फल, उसके वंशज को आप गुठली तक नहीं देते हो। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा तो 24 को सीट जो कमिश्नरी में है जी, क्या एक एमएलसी है, एक एमएलए है, एक एमपी है, और 99% हमारे समाज का लोग, चूंकि समाज इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि समाज में पैदा लिया, ऐसे मैं टोटल समाज का मुझे प्यार मिलता है बिल्कुल। लेकिन जब बात आएगी तो बात होगी ना, जो उसको आधार बना दिए जातिवादी को कहते मिटाने के लिए। आप देखिए कटिहार में तारकिशोर बाबू हैं, अशोक अग्रवाल जी हैं। सुनिए, अगर आप इसको दीजिए हमारे समाज के बीच में आप जी। अशोक अग्रवाल जी एमएलसी है, तारकिशोर जी एमएलए है, एमएलए की एमएलए। हाँ, पूर्णिया में विजय खेमका जी एमएलए है, एमएलए की एमएलए। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो आपको जो हैं प्रदेश के, वो एमएलसी हैं यहाँ से, अररिया किशनगंज से। और फारबिसगंज में हमारे भाई जो एमएलए साहब हैं विद्यासागर केसरी, उनका एमएलए है। और एमएलसी कौन है? राजेंद्र गुप्ता। तो 6 गो आदमी है यहाँ पर उस समाज से, वैश्य समाज से। हाँ हाँ, एक ही समाज से जी। और उसी की पार्टी हो गई। और यादव में भी है, अति पिछड़ा में भी मंत्री है, एमपी है, दलित में भी है। आप देखो घुमा करके, आखिर इस समाज को इसलिए नहीं देती है पूरे बिहार में हमारे समाज का। सुनिए, सवर्णों में सबसे ज्यादा हम हैं, सबसे ज्यादा हम हैं। जिला का भी डाटा उठा लो आप, मुझे आप खोने के लिए कुछ ना बोलता कुल करके जी। जो मेरे समाज में, मेरे समाज का सबसे ज्यादा वोट है सवर्ण में, बिहार लेवल पर भी और जिला लेवल पर भी। आप देखो कितना सीट मिला है, और सवर्ण में किसको कितना, 21 गो, 15 गो जी। हमको क्या मिला है आप देख लो। ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं हो रहा है।
हम कहते जागो ब्राह्मण जागो, जागो ब्राह्मण जागो। अब जगने का समय आ गया है पंडितों। आपके बेटा और भाई को एक तो बेटिकट किया गया और उसके बाद आपको आज निर्दलीय से भी आपको असफल करवाया, रद्द करवाया गया। हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूँ, अगर आप इस बेटा भाई को देखना चाहते हैं, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। छातापुर से भी लोग कल आ रहे हैं, ढेर सारा लोग क्षेत्र से आ रहे हैं। मैं पूर्णिया जिला वासियों को भी अपील करता हूँ, तो आप इस पार्टी को वोट ना दें, ये हमारा सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये मैं लोगों को, अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ। ये सोचता पंडितवा सलाह जाएगा कहाँ, ये तो वोट गालियों देगा, वोट दे देगा। ये नेता सब हमको डायरेक्ट बोलता था, जय जी आपके रोकने से रुकेगा पंडित, ये तो चला कहीं जाएगा, ये वोटवा तो दे देगा फुलवे छाप में। ठीक है, बोलता था, बोलता है। अच्छा, लालटेन वाला और कांग्रेस वाला क्यों टिकट आपको देगी? एक तो बात बोलिए तो। वो जानता है कि पंडितवा सलाह जाएगा कहाँ, ये तो गालियों दे करके वोट देगा उसी को, ठीक ना? वो टिकट क्यों देगी? बिल्कुल। आज संजीव मिश्रा जी का टिकट कैसे कटा आप जानो? मैं हमारी बातचीत हुई है संजीव बाबू से, इसलिए कटी जो वो निर्दलीय खड़ा हुए थे, तो वहाँ हमारा वोट है 25 से 30 हजार छातापुर में, और जो अभी है ना MLA, उनका वोट है 27। अपने मेरा मित्र है वो भी, हमको बोला भैया मेरा 27 जात का वोट है। तो ये जो खड़ा हुए थे, तो इनको मात्र 2800 वोट मिला संजीव बाबू को। अब बैद्यनाथ मेहता जिसको टिकट मिला उसको 12,000 वोट मिला था। जब तेजस्वी जी बुलाए उनको, माला जी को, सनफ मल्ला, मुकेश सहनी जी को, उन्होंने कहा ए भाई किसको टिकट दे रहे हो? कहा संजीव मिश्रा को। करके ना देखो उसका डाटा ऐसा है, उसका जात का वोट उसको जो है भी नहीं मिला, 28 से वोट आया। देखो मेहता जी को जो है 12,000 वोट मिला है, इसलिए आप टिकट उसको दे दो। और डायरेक्ट संजीव बाबू का वर्सन है, मैं ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ। तो अब जो इस आधार पर मेरे बाबा शंकर झा मेरे कुटुंब है, मित्र है, पार्टी में रामविलास पासवान जी की स्थापना से साथ जी लोक जनशक्ति पार्टी में रहे जी। लोग कहता है जो ये जो है टिकट हम में था, इसको RLJP में किया गया है, तो उन्हीं को देने के लिए, ठीक है ना? और जब उनको देने के लिए गया, वो जब उनके सामने पड़े, शाम में सिम्बल रिसीव करने के लिए गए, बोला कि यहाँ पर 8 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। 8 करोड़ रुपए? 8 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। मेफेयर होटल का जो मालिक है, आप पार्टी के कार्यकर्ता रहे, आपको 6 करोड़ रुपया लगेगा। मतलब दुकान खुली हुई? दुकान खुली हुई। और बाबा जो अब पैर जमीन से घिसकने लगा, बाबा का क्यों नहीं गुजरेगा जी। इस प्रोग्राम में जो है अभी जो चिराग बाबू रैली हुआ था, 49 लाख खर्चा हुआ था बाबा का। पूरा पूर्णिया शहर पोस्टर से पटा हुआ, पोस्टर से सारा चीज किया था, टेंट सारा चीज जी। और उनके साथ जो हुआ, इसलिए देखिए ब्राह्मणों को अब भी नहीं जगेगा ना जी, तो और दुर्दांत दिन देखने वाला है। हमरे जैसा बेटा है इस जिला में, जो आज 30-35 साल से मैं संघर्ष किया हूँ, जब वो उसको सफलता नहीं मिली जी। मैं 15 साल तक, अभी उसी समाज से हो, पत्रकार हो जी, लेकिन 15 साल तक आप देख लो, अजय झा जैसा बेटा नहीं थमा, तो 15 साल तक कोई सेकंड पीढ़ी में आने वाला है? दूर दूर तक अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये समय है, यही समय है और सही समय है, यही समय है, सही समय है। आप वोट की चोट से जो है जवाब दे दो। मैं हाथ जो करके फिर अपने समाज से, परशुराम वंशज से, भगवान परशुराम के वंशज हैं हम, आपसे चरण पकड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ, जो आज इस संकट के घड़ी में हमें हिम्मत देने का कामना कीजिए, और इस लोगों को, दरिंदे को जो है, जो आंसू निकाला आपका बेटा का, आप जो है आपके भाई का, आप इसको वोट के चोट से इसको जवाब दो। बस आज के लिए मेरा इतना है, अगर और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी बातें अपनी रखी हैं और सब कुछ साफ साफ आज इन्होंने कहा है। टिकट कटने के बाद भी ये खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब निर्दलीय अंतिम उम्मीद इनकी छीन ली गई है, जब अंतिम उम्मीद पर जो है वो डाका डाला गया है, तब इनके जज्बात सामने आए हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि आप परशुराम परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। इन्होंने बताया नहीं, मैं बता दूं कि जैसा हमारी जानकारी है, हम लोगों को जो सूचना थी कि कांग्रेस ने भी इन्हें ऑफर किया था, शायद, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहे हैं आप। तो कांग्रेस ने भी इन्हें ऑफर किया था कि आप फॉरबिसगंज सीट से आइए, हम आपको पार्टी का सिंबल देंगे, चुनाव लड़वाएंगे। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी भी लगातार संपर्क कर रहे थे अंतिम दिन तक कि आप आइए, लेकिन इन्होंने पार्टी निष्ठा में, दल ने टिकट नहीं दिया तो कहा कि हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे, दूसरे दल में नहीं जाएंगे। फिर भी इनके भावना का और इनके अनुसार इनका टिकट नामांकन रद्द नहीं हुआ है, रद्द करवाया गया है। आप हैं पंडित अजय कुमार झा जी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबों को दिल की गहराई से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ।